Hello students, welcome to the biological world in simple way. Today's topic is sexual reproduction in humans, that is the male reproductive system belongs to the males. Okay. Now, let's start the video. The topics covered today are that is the puberty in males, gametogenesis in males, that is the formation of gametes, male reproductive system, organs of male reproductive system, male reproductive glands that is associated with the sexual reproduction in humans, and the last one as usual related questions. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक पबर्टी इन मेल्स. जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, खासकर मेल्स में, तो हम स्टार्ट करते हैं पबर्टी से. तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पबर्टी होता क्या है. व्हाट इज पबर्टी? पबर्टी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, or we can say that the reproductive organs in humans become functional only after the sexual maturity. जब भी मेल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट मीन्स दैट कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा टाइम जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो अपने फंक्शन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं. तो पबर्टी उसी स्टेज को कहा गया है. दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस बिकम फंक्शनल आफ्टर ए सेक्सुअल मैच्योरिटी कॉल्ड पबर्टी. ओके. जो पबर्टी जो है खासकर बॉयज में, बॉयज से स्टार्ट होती है. जनरली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स. ओके. पबर्टी में सबसे इंपॉर्टेंटली शुरू होता है क्या? जो प्राइमरी जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं मेल्स के अंदर, जिनको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ये जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस जो मेल्स के अंदर, वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. ओके. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन्स नोन एज द टेस्टिस. ओके. नाउ इसके बाद जब ये टेस्टिस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो गैमेट्स की फॉर्मेशन शुरू होती है. प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स दैट इज द नोन एज द स्पर्म्स ऑल्सो स्टार्ट्स. यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, टेस्टिस को मेल गोनाड्स भी कहा जाता है. टेस्टिस आर ऑल्सो नोन एज द मेल गोनाड्स. ठीक है, रिमेंबर इट, याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जब पबर्टी मेल्स के अंदर स्टार्ट होती है तो बहुत सारे सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके साथ डेवलप होते हैं. ठीक है ना. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो है, वो है क्या कहते हैं, गैमेट को फॉर्म करना, गैमेट को प्रोड्यूस करना. लेकिन उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एसोसिएटेड होते हैं प्राइमरी फंक्शन के साथ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो स्टार्ट होते हैं, उनका डेवलपमेंट शुरू होता है. जैसे तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हमें कब पता चलता है कि ये स्टार्ट हो रहा है? ग्रोथ ऑफ द हेयर इन द आर्मपिट्स इन द पब्लिक रीजन एक्सेट्रा इन द प्राइवेट रीजन ऑल्सो. ठीक है ना. जो हेयर्स का जो ग्रोथ होता है वो शुरू हो जाता है आर्मपिट्स में, पब्लिक रीजन्स में. ठीक है. प्राइवेट रीजन पे जैसे चेस्ट वेस्ट पे क्या बोलते हैं शुरू हो जाता है. ठीक है ना. इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन द फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना, बॉयज़ में. ठीक है, मुस्टास एक्सेट्रा. इसके साथ साथ डेवलपमेंट जो होता है मसल्स का, ठीक है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू होता है बॉयज़ के अंदर. ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट शुरू हो जाता है. शोल्डर का जो क्या बोलते हैं जो स्ट्रांगनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. ठीक है. इसके बाद जो ऑर्गन्स जो होते हैं एसोसिएटेड विद द मेल्स, वो एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज द पेनिस एंड द टेस्टिस. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग्स एंड द सेक्सुअल डिजायर्स इन द चाइल्डहुड. देखिए यहां पे बिहेवियरल चेंज होना शुरू हो जाता है. जैसे ही पबर्टी स्टार्ट होती है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होना शुरू होते हैं, तो फीलिंग्स जो हैं वो भी क्या बोलते हैं चेंज होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. सेक्सुअल डिजायरनेस जो होती है वो क्या बोलते हैं मेल्स के अंदर आना शुरू हो जाता है. ठीक है. इसके साथ साथ
जो वॉइस जो होती है उसमें क्रैकिंगनेस आ जाती है, ठीक है ना, आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी फट जाती है, या ये कहे कि थोड़ा सा मोटी हो जाती है, ठीक है ना, लैरिंग्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो हाइट जो होती है अब इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस इज मेल। गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, खासकर मेल्स में। गैमेटोजेनेसिस मीन्स दैट इज द सिंथेसिस जेनेसिस ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। इट मीन्स द सिंथेसिस ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स मीन्स द सेक्स सेल्स, से यहां पे सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन शुरू होती है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस होता है मेल्स में रिप्रोडक्शन का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन इन मेल्स। सेकेंड वन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ये एक वो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, जैसा मैंने अभी बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म, उसको स्पर्म कहा जाता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पर्म का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। स्पर्म जो होते हैं, सेक्स सेल्स जो होते हैं, उनका ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसका हेड पार्ट है, मिडिल पार्ट है और टेल पार्ट है, ठीक है ना। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जो मेल्स में होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, ठीक है, इन द मेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये इनका लोकेशन कहां होता है? दैट इज द टेस्टिस, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की या मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और जो लोकेशन जहां पे प्रोडक्शन होता है इसका, वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस कहलाते हैं या गोनाड्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, आप स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गन्स क्या हैं और कैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, आइए अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जो मेल ऑर्गन्स जो एसोसिएटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो एसोसिएटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द टेस्टिस, सेकंड वन इज द एपिडाइमिस, थर्ड वन इज द वास डिफरेंस, फोर्थ वन इज द यूरेथ्रा एंड फिफ्थ वन इज द पेनिस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं दे आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स और द मेल गोनाड्स, ठीक है। ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जहां पर एक्चुअल में सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो होते हैं पेयर में होते हैं, टू, दे आर इन पेयर्स, ठीक है। दे आर लाई इन द मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं? ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम स्कॉटम होता है, और ये मेल के आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट होते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्कॉटम जो होता है, बेसिकली स्कॉटम का जो फंक्शन क्या है, क्यों टेस्टिस स्कॉटम में होते हैं? स्कॉटम जो होता है वो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। थर्मो रेगुलेटर मतलब, थर्मो मतलब हीट एंड रेगुलेटर मतलब रेगुलेशन, हीट को और टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम ये आपका थर्मो रेगुलेटर करता है, ओके। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि स्कॉटम कीप्स द टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है वो 37, ठीक है, होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड में। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या बोलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम ये स्कॉटम करता है, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए कि हायर टेम्परेचर में स्पर्म जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्हेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द स्पर्म डिक्रीजेज। इसीलिए ये जो स्कॉटम जो होता है ये 1 से लेकर 3 डिग्री तक के सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे स्पर्म के डेवलपमेंट में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, सबसे पहला फंक्शन प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, सेकेंड वन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, थर्ड वन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं ये कंट्रोल करते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ को, ठीक है, और मेल के जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने में ये हेल्प करते हैं।
ठीक है। फोर्थ वन, ये एक सुटेबल टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म को डेवलप या उनका फुल्ली फ्लेश्ड उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड ऑर्गन इज द एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या है? ये कॉइल्ड ट्यूब है जो टेस्टिस से अटैच होती है। ये कॉइल ट्यूब है जो टेस्टिस से अटैच होती है और इसका फंक्शन होता है टेम्परेली स्पर्म को स्टोर करना। जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेली आके इस कॉइल में एकदम स्टोर हो जाता है। ठीक है। वास्ट डिफरेंस इज द नेक्स्ट ऑर्गन। ये स्पर्म डक्ट भी कहलाता है। ठीक है ना, मतलब स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है 30 to 35 सेंटीमीटर की होती है। ये एक लॉन्ग ट्यूब है। ये सेमिनल वेसिकल और ठीक है ना को क्या बोलते हैं, ज्वाइन करता है, एंटर्स इनटू द यूरिथ्रा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेमिनल वेसिकल क्या है। ठीक है, ओके, और यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरिथ्रा। ठीक है ना, यूरिथ्रा तक इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नाउ यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। मेल्स के अंदर जो यूरिन का जो पैसेज होता है, ठीक है ना, जहां से यूरिन बाहर निकलता है वहीं से स्पर्म भी बाहर जाता है। कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यूरिथ्रा जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और पेनिस तक एक्सटेंड करता है। पेनिस तक एक्सटेंड करता है। इसका मतलब कि जो इजेक्टिकुलरी जो डक्ट होती है, जो एक्चुअल में यूरिन को बाहर निकालती है, उससे ये जुड़ा होता है। ठीक है। फंक्शन, यूरिथ्रा कैरीज स्पर्म आउटसाइड द बॉडी थ्रू द पेनिस। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर आप वास्ट डिफरेंस कैसे यूरिथ्रा के साथ जुड़ा हुआ है और पेनिस के थ्रू बाहर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। पेनिस इट इज द लॉन्ग एंड द थिक मस्कुलर ऑर्गन। ये एक लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। इट इज ओनली ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म। ठीक है ना, ये यूरिन और स्पर्म को क्या बोलते हैं, बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है ना। इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि इट इज यूज फॉर द पासिंग यूरिन एंड डिपॉजिटिंग द स्पर्म इनटू द फीमेल जेंटल। यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए और स्पर्म को फीमेल जेंटिकल ट्रैक्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग द मेटिंग, ठीक है ना, उसको डिपॉजिट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। नाउ अब आप बात करते हैं कि कुछ जो ग्लैंड्स जो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है, तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं देखते हैं इसमें। सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो मेन ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है? सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो सीक्रेट करता है विस्कस एल्केलाइन फ्लूइड को, जो फ्रक्टोज और प्रोटीन्स और दूसरे केमिकल्स को कंटेन करता है। ठीक है। जब स्पर्म यहां पर पहुंचता है तो यहां पर वो एनरिच्ड होता है फ्रक्टोज से, शुगर से। फ्रक्टोज इज द टाइप ऑफ शुगर, सिंपल शुगर। प्रोटीन से और अदर केमिकल से, और ये सारे मिलके उस स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो स्पर्म जो है स्ट्रांग हो सके, ठीक है, स्ट्रांग हो सके और हेल्दी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द रीजन वेयर द यूरिथ्रा और इजेक्टिकुलरी जो डक्ट होते हैं, जो कॉमन जो पॉइंट होता है यूरिथ्रा, यूरिन और स्पर्म के बाहर निकलने का जो पॉइंट होता है, उसी जगह पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ये एल्केलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। क्यों करता है? इसलिए कि यूरिन जो होता है यूरिथ्रा में, ठीक है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अगर जो यूरिन न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो स्पर्म जो सेल्स होते हैं वो डेड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उस यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि स्पर्म जो है हमारा आसानी से क्या बोलते हैं वो बाहर निकल सके। ठीक है। और उसके साथ साथ जो क्या बोलते हैं इंटरनल जो मस्कुलर जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज ना हो, इसके लिए प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म एंड द सीमेन। ठीक है ना। आप यहां पे देखिए, कुछ मैंने यहां पे पॉइंट्स को नोटिफाई किया है। स्पर्म क्या है? स्पर्म आर द स्पेशल टाइनी हैप्लॉइड सेल्स। दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है ना। सीमेन, सीमेन क्या होता है? द सिक्रेशन ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स टुगेदर विद द स्पर्म। जब एक्सेसरी ग्लैंड्स जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब ये स्पर्म के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तब इनको हम कलेक्टिवली सीमन कहते हैं। ठीक है। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर स्पर्म की जो फॉर्मेशन बहुत लार्ज नंबर में होती है।
जबकि सीमेन जो है ये एक मिल्की, विस्कस और एल्केनाइन फ्लूइड जो होता है, जो इजैक्यूएट होता है, ठीक है ना, स्पर्म के साथ मिलके ड्यूरिंग द मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्म जो होता है दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सीमन जो होता है ये बेसिकली, ठीक है ना, स्पर्म को ही कहते हैं फ्लूइड के फॉर्म में कंटेन करता है, और एट ए टाइम अप्रॉक्स 300 to 400 मिलियन जो स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द वन टाइम, और इट इज नियर अबाउट अप्रॉक्स 3 ml। ठीक है, तो बेसिकली सीमन और स्पर्म जो है वो चीज़ें सेम हैं, अलग अलग नहीं हैं, लेकिन जब एसोसिएटरी ग्लैंड के साथ मिलकर, क्योंकि स्पर्म डायरेक्टली फ्लो नहीं कर सकता, उसको फ्लूइड फ्लो करने के लिए उसके अंदर फ्लूइडिटी होनी जरूरी है, तो वो फ्लूइडिटी, वो नरिशमेंट, वो डेवलपमेंट जो होता है जब वो सीमेन में कन्वर्ट होता है तब क्या बोलते हैं उसके पास आता है। ठीक है, और इस तरीके से स्पर्म सीमन के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो क्या बोलते हैं फीमेल्स के अंदर एंटर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं इससे, आप देख सकते हैं कि नेम द मेल गोनाड्स, नेम द मेल सेक्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, व्हाट इज सीमन, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट इन द मेल्स, राइट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।